हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोधा क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे क्लास 10th के मैथ्स की प्रश्नावली 7.2 का चौथा सवाल। तो आइए पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आइए हल करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हल। देखो, दो बिंदु दे रखे हैं हमें, तो एक बिंदु ये बना लिया मैंने और एक बिंदु यहाँ पर बना लिया। इस वाले बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं हमें -3, 10 और इस वाले बिंदु के निर्देशांक है 6, -8। ठीक, अब इन दोनों बिंदुओं को हम जोड़ देते हैं। ये जोड़ दिया तो यहाँ पर बन गया ये एक रेखाखंड। अब इस रेखाखंड को एक बिंदु है ये जो किस अनुपात में विभाजित करता है ये हमें बताना है। तो हम मान लेते हैं ये बिंदु यहाँ पर है, ठीक है, और इसके निर्देशांक है -1, 6। हम मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है यह इस रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। इस बिंदु को हम a नाम दे देते हैं और इसको b नाम दे देते हैं, और ये जो विभाजन बिंदु है इसको हम नाम दे देते हैं p। अब देखिए आगे हम लिखेंगे यहाँ पर माना बिंदु p -1, 6 बिंदुओं a -3, 10 और b 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, ये हमने मान लिया। ठीक है, और यहाँ हम देख भी रहे हैं कि ये जो बिंदु P है यह रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा P जो है विभाजन बिंदु है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे अतः विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक। ठीक, तो देखो विभाजन सूत्र क्या कहता है, विभाजन सूत्र कहता है Pxy बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2 m1/2 प्लस m2/1 बटे में m1 प्लस m2। ये होता है विभाजन सूत्र। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो बिंदु A है इसके निर्देशांक को हम कहते हैं x1, y1, और बिंदु B के निर्देशांक को कहते हैं हम x2, y2, और विभाजन बिंदु के निर्देशांक को कहते हैं हम x, y। अब ये मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो देखो बिंदु P के निर्देशांक है हमारे पास में -1, 6 बराबर m1 इंटू x2 का मान देखिए क्या है, x2 का मान है 6, तो यहाँ पर रख देंगे 6, फिर प्लस m2, ये m2 इंटू x1 का मान है -3, तो ये माइनस का 3, फिर बटे में है m1 प्लस m2 m1, ये m1 इंटू y2 का मान देखिए कितना है -8, तो ये लिख दिया हमने -8, फिर प्लस m2, ये m2 इंटू y1 का मान है 10, तो ये लिख दिया 10 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखो आगे -1, 6 बराबर 6 का गुणा m1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6m1। अब देखिए प्लस m2 है और माइनस का 3 है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और ये हो जाएगा 3m2 बटे में m1 प्लस m2 -8 का गुणा करेंगे m1 में तो ये हो जाएगा -8m1, फिर प्लस m2 का गुणा 10 में करेंगे तो ये हो जाएगा 10m2 बटे में m1 प्लस m2। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम तुलना करेंगे। देखो ये जो -1 है ये इसके बराबर हो जाएगा और 6 इसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम तुलना करने पर
-1 बराबर 6 m1 माइनस 3 m2 बटे में m1 प्लस m2, और इधर हो जाएगा ये 6 बराबर -8 m1 प्लस 10 m2 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है ना। क्यों जाएगा देखिए, अब जानते हैं यदि आपको दिया हो x, y बराबर a, b, तो यहाँ तुलना करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, x बराबर a और y बराबर b, तो इसलिए यहाँ पर भी ये 6 इसके बराबर हो गया और -1 इसके बराबर हो गया। अब यहाँ इसके बट्टे में कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। अब कैंची गुणा करेंगे, इधर इसका और इधर इसका, तो यहाँ से मिलेगा हमको -1 इंटू m1 प्लस m2 बराबर 1 इंटू 6 m1 माइनस 3 m2। -1 का गुणा m1 में करेंगे तो माइनस का m1 प्लस माइनस माइनस m2 बराबर 6 m1 माइनस ये माइनस, ठीक, माइनस 3 m2। अब माइनस का m1, 6 को हम इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -6 m1 बराबर माइनस का 3 m2, और माइनस m2 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का m2। अब देखो माइनस का m1 और माइनस का 6 m1 दोनों को हम जोड़ देंगे तो माइनस माइनस माइनस, और दोनों हो जाएंगे जुड़ के 7 m1 बराबर माइनस का 3 m2 है और प्लस का m2 है, तो क्या होगा यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा, ये माइनस का 2 m2। ठीक, अब m1 के बटे में हम m2 को लाएंगे, ठीक, इधर, तो ये बचेगा यहाँ पर m1 बटे m2 बराबर माइनस का 2, और इस -7 को इसके बटे में ले जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से हमको मिलेगा m1 बटे m2 बराबर 2/7। ठीक, और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम, अतः m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। तो ये इसका आंसर है। तो दोस्तों इधर से सोल्व करेंगे तब भी यही आएगा। चलिए करके दिखा देता हूँ। देखो ये 6 है, इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, ठीक है, ये 1। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 6 m1 प्लस m2 बराबर 1 माइनस का 8 m1 प्लस 10 m2, 6 m1 हो जाएगा ये, फिर प्लस 6 m2 हो जाएगा बराबर माइनस का 8 m1 फिर प्लस 10 m2। अब 6 m1 और माइनस का 8 इधर आके प्लस का 8 m1 हो जाएगा बराबर 10 m2, और ये 6 m2 इधर आके माइनस का 6 m2 हो जाएगा। तो देखिए 6 और 8 14 m1 बराबर 10 में से 6 जाएगा तो 4 m2, m1 इसको इधर ले आएंगे तो बटे में आ जाएगा m2 बराबर 4 बटे ये 14 इधर आके इसके नीचे आ जाएगा। काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 7 14, तो यहाँ से हमको मिलेगा m1 बटे m2 बराबर 2/7। ठीक है, तो इसको इस प्रकार लिख देंगे हम, m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। ठीक है, यही हमें लाना था। तो दोस्तों ये आ गया हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।